पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर में पापुर के खिवजंतराग इलाके में लगभग 50 घंटों तक जारी रहने वाला ऑपरेशन खत्म हो गया है। वाज़ेह रहे कि इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन के दौरान हुए एनकाउंटर में एक नामालूम मिलिटेंट हलाक हो गया है। उसकी लाश भी बरामद कर ली गई है। एनकाउंटर के इब्तिदा में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए थे। फौजी सरबराह जनरल MN निरवने ने शुमाली कमान के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां पर फौजी सरबराह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सलामती सूरत हाल और फौज की ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया। जनरल निरवने ने राजौरी में LOC पर अगली चौकियों का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने राजभवन जम्मू में LG गिरीश चंद्र मुर्मू से भी मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात पर गुफ्तगू की गई। जम्मू की NIA अदालत ने मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह और दीगर 4 मुलजिमीन को 15 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद देवेंद्र सिंह, हिज़्ब के मिलिटेंट कमांडर नवीद बाबू और दीगर 3 मुलजिमीन को 15 दिनों की ट्रांजिट रिमांड में दे दिया। गुज़िश्ता शाम देवेंद्र सिंह और दीगर मुलजिमीन को NIA हेडक्वार्टर जम्मू ले जाया गया था, जहां NIA अफसरों ने इनसे पूछताछ की। ज़राए के मुताबिक देवेंद्र सिंह से मुबैना तौर पर मिलिटेंटों की मुंतकिली और मिलिटेंसी के वाक़यात में मदद में इनके रोल को लेकर पूछताछ की गई। ज़राए के मुताबिक देवेंद्र सिंह ने पूछताछ के दौरान कई अहम इंकिशाफात किए हैं। वज़ारत खारिजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर से मुतल्लिक़ हालिया रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत खारिजा ने कहा कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे फरीक की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि अगर दोनों मुल्कों के बीच 2 तरफ़ा मुज़ाकरात होंगे भी तो वो शिमला मुआहदे और लाहौर डिक्लेरेशन की रोशनी में ही होंगे। पड़ोसी मुल्क को चाहिए कि दहशत और तशद्दुद से पाक खुशगवार माहौल तैयार करे। रवीश कुमार ने डेविस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर भी तनकीद की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काफी चीजें कही हैं, वो न ही विरोधाभासी हैं, मतलब उनका जो स्टेटमेंट है कंट्राडिक्टरी तो है ही, और फैक्चुअली भी काफी इनकरेक्ट है। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि ये इस चीज को दर्शाता है कि कैसे वो एक हताश हो रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि हमारे इतने सारे लोगों की जान गई है, लेकिन उसी के साथ दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को ही पनाह देते हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देते हैं जो भारत और अन्य देशों में जाके आतंकवाद फैलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए इस टाइप के भ्रामक और अलार्मिस्ट बयान देना पसंद करते हैं वो। और मुझे लगता है कि इस बयान से और इस टाइप के बयान से पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अपने देश में जो चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें अपने मामलों में और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हमें उनकी सलाह की जरूरत है। Our position on the Kashmir issue and about third party mediation has been very clear and consistent. Let me however once again reiterate that there is no role for any third party in this matter. If at all there are any bilateral issues between India and Pakistan that needs to be discussed, it should be done between the 2 countries under the provisions of Shimla Agreement and Lahore Declaration. मरकजी वजीर कानून व IT रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीरी नौजवान खेलकूद के मैदान में काफ़ी सलाहियतें रखते हैं और मरकजी हुकूमत इन नौजवानों के टैलेंट को मजीद निखारने के इक़दामात करेगी। रविशंकर प्रसाद ने बारामूला में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इफ्तिताह के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत कई मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर के अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर देखने को मिलेगा। जब मरकजी वजीर से पूछा गया कि इंटरनेट के बगैर तरक्की कैसे मुमकिन है, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वादी के 2 अजला में इंटरनेट बहाल कर दिया गया है और मरहलावार तरीके से दीगर अजला में इंटरनेट बहाल किया जाएगा। इस मौके पर चंद खेल मुकाबले मुनक्किद किए गए।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे मिनिस्टर्स को कहा कि आप लोग जम्मू कश्मीर जाओ और वहाँ विकास के लिए कोशिश करो। कल मैं श्रीनगर में था, वहाँ मैंने ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया, जीपीओ में आईटी के इंक्यूबेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया नौजवानों के आईटी एक्सपोजर के लिए, और नाइलेट में 2 हॉस्टल को फाउंडेशन ले किया। कश्मीर के, सिर्फ जम्मू कश्मीर के 350 वकील नोटरी बनाए जाएंगे, ये भी घोषणा किया। और एक इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल का एक यहाँ पर सर्किट बेंच भी आएगा। आज जब मैं बारामूला आया हूँ तो मुझे इतनी खुशी हुई है इस इंडोर स्टेडियम को इनॉग्रेट करके। मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का खैर मकदम करता हूँ। बहुत बड़ा काम हुआ है और यहाँ के बच्चों के चेहरे पर मैंने खुशी और नूर देखा है, बहुत ही बढ़िया है। ये जो हमारे बारामूला के बच्चे हैं उनके अंदर नेशनल लेवल बड़े खेल खेलने का जज्बा है। और फारूक साहब मेरे बगल में है, मैंने उनसे भी आग्रह किया इन बच्चों को पूरा अवसर मिलना चाहिए। और एक हमारी जो बेटी थी वो बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में इंटरनेशनल गेम खेल चुकी है, तो हम उसकी भी चिंता करेंगे। आप लोग को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप सर, काफी टाइम से डेवलपमेंट तो जरूरी है लेकिन इंटरनेट उसमें एक अहम रोल अदा करता है। जी, वो भी देखेंगे, काफी जगह खुला है, वो भी करेंगे। वहीं इस दौरान बारामूला में इंडोर स्टेडियम के इफ्तिताह पर स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ खेलकूद सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। उन्होंने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात की फराहमी पर जोर दिया। जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हमें इंडोर स्टेडियम मिला, लेकिन सर हम खुद रहते हैं टनमर्ग में और बारामूला में इंडोर स्टेडियम में। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें गुलमर्ग में भी एक इंडोर स्टेडियम दीजिए। 3 बार मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गई बट स्पॉन्सर आज तक मुझे नहीं मिला। अब मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे ये स्पॉन्सर कर दीजिए, क्योंकि मैं एक ऑर्फन लड़की हूँ और आज तक मैंने 3 नेशनल खेले हैं। एक्चुअली बारामूला में इससे पहले हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास इंडोर स्टेडियम नहीं था, क्योंकि बारामूला में जो है अभी बहुत सारा टैलेंट है मार्शल आर्ट के हिसाब से, चाहे भी कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट हो, टाइक्वांडो हो, कराटे हो, वुशो हो, तो हर स्पोर्ट में बहुत टैलेंट था, बहुत एक्सपोजर था। बट द थिंग इज़ कि हमारे पास स्टेडियम नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, वो एक्सपोजर ना, वो जो टैलेंट था वो ग्रूम नहीं हो पा रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो साल है रिमार्केबल ईयर है हमारे हिस्ट्री में कि हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम मिला, तो जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और बच्चे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट। मरकजी वजीर कानून व IT रविशंकर प्रसाद का कहना है कि हुकूमत मेवा सनत को फ़रोग देगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हम्मा अक़साम के सेब मुल्क के मुख्तलिफ बाजारों तक पहुँचें। रविशंकर प्रसाद ने डाक बंगलो बारामूला में मुख्तलिफ महकमों हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेहत व समाजी बहबूद की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स के मुशाहिदे के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान मरकजी वजीर ने 10वीं और 12वीं जमात के टॉपर्स में 6 लैपटॉप तकसीम किए। उन्होंने इमदाद बराए शादी स्कीम के तहत मुस्तकीन में चेक भी तकसीम किए। रविशंकर प्रसाद ने जिली ओहदेदारों के हमरा एक मीटिंग मुनक़िद की, जिसमें DC बारामूला डॉक्टर G. नीतू ने जिला में अंजाम दी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोजेक्टों के बारे में मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। DC ने सरहदी इलाकों में बंकरों की ज़रूरत का भी तज़किरा किया। रविशंकर प्रसाद ने ओहदेदारों को तरक्की के लिए काम करने और अवाम तक बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मरकजी वजीर ने जिला का लोगो भी जारी किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए कई वफूद ने अपने इलाके के मसाइल से मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। के माध्यम से ये जानकारी पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ। कश्मीर का सेव तो बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट होता है, लेकिन बारामूला में 300 वैरायटी है, तो मैं यहाँ के सारे सेव उगाने वाले किसानों को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बताया गया कि इस बार उनकी खरीदारी अच्छी हुई है। मैं ज़रूर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि यहाँ बारामूला के सेव के किसानों की विशेष चिंता की जाए, उनको इनकरेज किया जाए, ताकि ये जो पूरा सेव है, ये बारामूला का सेव, कश्मीर का सेव तो खूबसूरत है, लेकिन बारामूला के 300 सेव की वैरायटी पूरे हिंदुस्तान में।
मरकजी वजीर ममलिकत श्रीपद येस्सो नायक ने श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब भी किया। मरकजी वजीर ने यहाँ सेहत व तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के गर्ज से किए गए इक़दामात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ दूर दराज के इलाकों में मुकीम लोगों को उनके इलाकों में ही बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कई स्कीमें चला रही हैं। सरकार मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सेहत अफजा मकामात पर आयुष सेंटर कायम करने का प्रोग्राम बना रही है। SKICC में ही उन्होंने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके मसले हल किए जाएंगे। कई लोगों को इस बात पर नाराजगी थी कि इन्हें वजीर के साथ मिलने नहीं दिया गया। 34 प्रोजेक्ट आज तक मेरे ख्याल से जो पेंडिंग है वो कंप्लीट किए हुए हैं। 2800 किलोमीटर रोड जो है, जो 2018 में जून में मेरे ख्याल से कंप्लीट किया हुआ है। 147 नए प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुए हैं। वो मेरे ख्याल से सब इसका जिक्र हमारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने इस पे किया हुआ है। यहाँ 2 एम्स शुरू होंगे, नए मेडिकल कॉलेज देने का वायदा किया है, वो उसका काम भी शुरू है। और इसका श्रेय जो है केंद्र सरकार को ही, लेकिन यहाँ के इस स्टेट के जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने जिस तरह की स्पीड पकड़ी है, जिस तरह से अपना ज़्यादा समय देके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो जुट रहे, अब काम कर रहे हैं। सरकार ने सबों को मालकाना हकूक दिया है। हम गुजर लोग के अकलीत में हैं, आज तक हमें मालकाना हकूक नहीं दिया है। जब पहले हमें सब्सिडी मिलती थी मकान की, अब वो भी नहीं मिलती है। जब हमारी सड़कें हैं वो भी नहीं है। हम पसमानदा लोग के, हम माल मवेशी से तल्लुक़ रखते हैं। हमारा माल मवेशी भी जंगल में बहुत तंग करते हैं लोग। हमें वो कानून भी मिलना चाहिए। अगर है यूटी का कानून यहाँ तो मिलना चाहिए, अगर नहीं तो हम लोगों को फिर बड़ी मुश्किलात है। हम तो ये उम्मीद करके आए मिलने, अजाला होगा तो आगे अजाला वो ना कर पाए तो वो उनकी मर्जी है, क्या करें, वो सरकार की मर्जी है। मिलने के लिए हम निकलेंगे बाहर, तो क्या फरियाद थी? फरियाद की बहुत थी, मगर हमें यहाँ कोई अंदर जाने नहीं देता। हमारी सड़कों की थी, अस्पताल की थी, कोई आई की थी, यो गरीब लोग रोजगार था, या अंदर जाने नहीं दिया। जिस तरफ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की, जिस तरफ इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है पिछले 2 दिनों से, उससे यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक लोगों का विश्वास इन पर हो गया है, इससे पता लगता है कि काम होगा। अगर आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं। हम भी इसी उम्मीद में हैं कि हमारा काम भी हो जाएगा। नाजरीन, मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी दीगर खबरें इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में भी जारी रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं दीगर खबरों का। डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर गुलाम हसन मीर ने मुतालबा किया है कि 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी लीडरान की रिहाई अमल में लाई जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से कई मुतालबात पूरे किए गए। मीर ने कहा कि अब तमाम सियासी लीडरान की रिहाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उनके हमरा साबिक वजीर दिलावर मीर भी थे। हमारा मानना है कि जब से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तब से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो गई। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एक तो ये हो गई कि तब से ये जो रिलीज़ का सिलसिला, पॉलिटिकल रिलीज़ का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ जवान भी जो बाहर के जेलों में थे उनको भी रिलीज़ किया। लेकिन हम सोचते हैं कि अब जबकि 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी पर यहाँ ये परंपरा रही है कि बहुत से जो डिटेनीज होते हैं उनको छोड़ा जाता है और कंट्री में इस रोज़ पे कुछ कन्विक्टेड पर्सन्स को भी रिलीफ दी जाती है। यहाँ जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। क्या अच्छा होता इस 26 जनवरी को यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई नहीं रहता, न सियासी नज़रबंद ही रहता न कोई। इट वुड बी अ गुडविल गेस्चर अगर ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सारों को रिलीज कर दे, इंक्लूडिंग एक्स चीफ मिनिस्टर। वादी कश्मीर में 12वीं जमात के नताइज से ये वाज़े हो गया कि नामसाइद हालात और गैर यकीनी सूरत हाल में भी तलबा ने पढ़ाई पर अपनी पूरी तवज्जो रखी। 12वीं जमात में कामयाबी का तनासुब 76% रहा।
इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। सरकारी स्कूलों के नताइज में भी बेहतरी आई है। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। वादी कश्मीर में 5 अगस्त के बाद नामसाइद हालात और गैर यकीनी सूरत हाल की अब तक की सबसे तवील मुद्दत रही है। वादी में कशीदगी और अफरा तफरी के बीच 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनाकिद हुए थे। निसाब नामुकम्मल रहने के बावजूद तलबा को इम्तिहान में शिरकत करना पड़ा था, लेकिन तलबा ने अपनी मेहनत और लगन से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कामयाबी का मजमूई तनासुब 76% रहा, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले तवक्को से ज्यादा ही रहा। 12वीं जमात के इम्तिहानात में 46,599 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 23,606 तलबा और 22,993 तालिबात शामिल हैं। तलबा की कामयाबी का तनासुब 75% और तालिबात का 77% रहा है। इस साल सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी भी बेहतर हुई है और इन स्कूलों में कामयाबी की शरह 74% रही है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ के बच्चों ने जो कुछ भी किया, अपनी मेहनत दिखाई, चाहे हड़ताल हुआ, चाहे कुछ और कोई और काज है पढ़ाई न होने की वजह से, लेकिन यहाँ के बच्चों ने दिखा दिया कि हमने 76% लाए। अगर हम देखें 100 में से 76% लाना, पहले तो ये लगता था कि 50% भी क्रॉस नहीं होगा, लेकिन 76% दिखाया बच्चों ने। हम टीचर्स की भी मेहनत है, 80% किया था और कुछ लोगों ने तो 50% ही किया था, लेकिन फिर भी घर में पढ़कर ये दिखाया कि कश्मीर में भी एजुकेशन कितनी आगे है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि हालात भी ख़राब हो गए। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उसकी वजह से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये कश्मीर के लड़कों ने प्रूव किया, लड़कियों ने प्रूव कर लिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कैसे भी हालात हो। वो आर्टिकल की वजह से जो भी कुछ हुआ था, अब हमारे पास यही सब है, बस हम पढ़ाई से आगे चल सकते हैं। नामसाइद हालात की वजह से स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स में तालीमी सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर रही। तालीम के हुसूल का एक और अहम जरिया इंटरनेट भी मुस्तकिल बंद रहा। ऐसे में 12वीं के इन नताइज पर न सिर्फ तलबा व तालिबात बल्कि उनके अहले खाना, मकामी अफराद और तालीमी शोबे से वाबस्ता अफराद ने मसरत का इजहार किया। एक तरफ नामसाइद हालात, अनसर्टेनिटी, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, स्कूल बंद, कोचिंग सेंटर्स ताला बंद, उसके बावजूद भी बच्चों ने किस कदर मेहनत की, किस तरह अपने आप को तैयार करके इतने अच्छे रिजल्ट से कामयाब हुए। ये इस चीज़ की गमाजी है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, कि अगर ऐसे बच्चों को एक मुवाफिक माहौल मिलेगा तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। एक तरफ हाथों में किताब, आँखों में आंसू, फिर भी इतनी अच्छी कारकर्दगी कि इन मुश्किलात हालात में भी बच्चों ने आला से बहुत अच्छे नंबरात लेके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। इस तरह से एक बार फिर ये साबित हुआ कि अगर यहाँ के बच्चों को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलेगा तो कोई बात नहीं कि ये पूरी वादी में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में अपने नुकूश छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। साइंस स्ट्रीम में 2 तालिबात हुमैरा रशीद और ईशा बशीर ने 98% निशानात के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। कॉमर्स में ईसा गुलजार ने 97% निशानात के साथ अव्वल मकाम हासिल किया है। होम साइंस में एक सरकारी स्कूल की तालिबा मनशा ने नुमाया मकाम हासिल किया, तो आर्ट्स में अतिया तबस्सुम को पहला मकाम मिला है। हुमहामा बडगाम की टॉपर हुमैरा रशीद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। हुमैरा ने कहा कि उन्होंने सच्ची लगन और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई की थी। अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूंगी तो मेरा ये रहता था उन दिनों, मेरे हिसाब से मुझे एक बेनिफिट भी मिला कि हम लोगों को हमारा पहले ही ऑफ हो गया, जो पूरा कश्मीर बंद था अगस्त से ही, तो मुझे घर पे एक अच्छा खासा टाइम मिला जिसमें मैं पढ़ पाती थी अपने हिसाब से। कभी कभी शाम को देर तक भी स्ट्रेच हो पाता था, क्योंकि सुबह उतनी जल्दी नहीं उठना पड़ता था, ना ही स्कूल जाना पड़ता था और ना ही ट्यूशन जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हुआ था। तो उस वजह से मुझे अच्छे से अच्छा टाइम मिला पढ़ने के लिए। नाउ आई एम वेरी हैप्पी एंड अगर बात है मेरे फ्यूचर प्लान्स की तो मैं हायर स्टडीज़ में जाना चाहती हूँ। फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। हुमैरा रशीद ने दीगर तलबा को एतमाद के साथ तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मशवरा दिया।
कि बस हार्ड वर्क करो, अपने हिसाब से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई भी चीज़ करनी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करो। दूसरों की स्ट्रैटेजीज मत कॉपी करो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी एक अलग कंपेटेबिलिटी, हर एक इंसान अलग है। अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान को अलग बनाया है। हम लोग हर कोई डिफरेंट है, अशरफुल मखलूक़ात हम बनाए गए, हम लोग कॉपीज़ नहीं है जो कि मशीन में बने हैं। सो हर किसी के इंसान की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप जिस स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल है उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें एंड लाइक डेडिकेटेड रहे, फोकस्ड रहे, लाइक और नज़र रहनी चाहिए। आपका जो गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर नज़र होनी चाहिए। माहिरीन तालीम ने तालिबात की कारकर्दगी को खुश आइंदा करार दिया है। आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा डिलीजेंट होती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत सबमिसिव होती हैं। और दूसरी बात, यहाँ की सोसाइटी में भी बच्चों की तालीम पर खासा तवज्जो दिया जाता है। अब तो ये आज ही नहीं, अगर देखेंगे आप पिछले सालों की ट्रेंड यही थी। यहाँ बीच बीच में कभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन बहरहाल बच्चियाँ तालीम के मैदान में बहुत अच्छी तरह से आगे आ रही हैं। 12वीं जमात के नताइज से ये साबित हो गया है कि हालात कैसे भी हों, कश्मीर के तलबा व तालिबात किसी भी शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ताहम इन्हें मुनासिब रहनुमाई और हौसला अफजाई की जरूरत है। इस मौके पर अल्लामा इकबाल के शेर का ये मिसरा, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, बिल्कुल मौजूद लगता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 12वीं जमात के इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी पर तलबा को मुबारकबाद दी। TJAC चेयरमैन गाजी अब्दुल अजीज ने कहा कि असातिज़ा सरकारी स्कूलों के तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वालिदैन और सरपरस्तों से ताउन की अपील की ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सके। We want to bring the standard of education of government schools at par with that of the private schools. There are highly qualified and dedicated teachers in our department, and they are delivering very good. And you have seen recently, you have seen the results of matric and 10+2 exams, and there is a remarkable change in the result of government run schools. उधर बांडीपुरा के आजर इलाके में एक बार फिर कश्मीर का रिवायती भाईचारा देखने को मिला। इलाके में एक कश्मीरी पंडित खातून की मौत के बाद मकामी मुसलमान सामने आए और उसकी आखिरी रसूमात में पेश रहे। देखिए सईद की ये रिपोर्ट। अस्सी साला जय किशोरी नामी कश्मीरी पंडित खातून की आजर बांडीपुरा में मंगल को देर रात मौत हो गई। बुध की सुबह जो ही जय किशोरी की मौत की खबर इलाके में फैली तो इलाके की सारी मुसलमान बरादरी यहाँ पहुँच गई। वो आखिरी रस्मात की अदायगी में मकामी पंडित भाइयों के साथ जुट गए। कुछ लोग सड़कों से बर्फ हटाने में लग गए, जबकि कुछ लोग जय किशोरी के आखिरी सफर की तैयारियों में लग गए। मकामी मुसलमानों का कहना यही था कि ये किसी पंडित की वालिदा फौत नहीं हुई, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा इलाका माँ के साए से ही महरूम हो गया। हमने जब सवेरे सुना कि अशोक जी की माँ गुजर गई है तो सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ आ गए। यहाँ पर देखा कि क्या कुछ है। कुछ लोग शमशान घाट चले गए जहाँ पर उन्होंने बर्फ़ की सफाई की, और रास्ते में भी जहाँ जहाँ बर्फ़ था उसको हटा लिया। सब लोग यहाँ आके उसके मातम में शरीक हो गए, क्योंकि वो अशोक जी की माँ नहीं थी, वो हमारी माँ थी। हम बचपन से ही इकट्ठे पले हुए हैं। तो सब एकजुट होकर हम यहाँ आ गए सब, क्योंकि हमारी परंपरा है। ये आज की बात नहीं, ये बचपन से मैं देखता चला आया हूँ कि हमारा एकजुट है। जब भी कभी कोई भी मामला हो हम एक ही हैं होते हैं। हमारे बच्चे उस वक्त शमशान घाट भी चले गए, वहाँ लकड़ी का भी इंतज़ाम देखा, यहाँ रोड का भी मायना किया। जय किशोरी की मौत की खबर मिलते ही ADC ज़हूर अहमद पीर, DFO शबीर अहमद और BJP के जिला सदर शेख वसीम बारी भी वहां पहुंचे। उन्होंने लवाहिकीन का ढारस बंधाने के अलावा इलाके में सड़क से बर्फ हटाने और शमशान घाट की साफ सफाई कराने के काम की निगरानी की। इलाके में मुकीम चंद कश्मीरी पंडितों का कहना यही था कि वो सदियों से आपसी भाईचारे के साथ यहाँ रहते आए हैं
और ये सिलसिला जारी रहेगा। आज तक ना हमने पिछले 70 साल से या इसी साल से यहाँ हमने कभी सोचा नहीं ये मुस्लिम है ये हिंदू है, हम एक भाई की तरह थे। ये माँ हमारी नहीं है, ये माँ हम सबकी माँ है। ये हमने आज तक इस भरोसे पर हम यहाँ रहे हैं। पिछले 30 साल में जो टर्माइल हुआ उन हम बरादरी की बदौलत ही यहाँ पर रहे हैं। हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, किसको वहाँ से लाएंगे? हम इसी बरादरी हो। हम आप यकीन नहीं करें, मुझे पता नहीं कि मेरे ये बरादरी वाले पहले पहुँच गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस बारे में सुना तो हम जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे उसमें DFO साहब थे, मेरे साथ मैं खुद भी आया था। तो हमने देखा, उनसे पूछा भी कि उनको क्या क्या ज़रूरत थी। सड़कें भी हमने साफ़ करवाई ताकि अच्छी यहाँ मैयत को शमशान घाट तक आसानी से ले जाए। इसके अलावा लकड़ी की ज़रूरत थी, लकड़ी के अलावा पानी, दूसरी जो भी चीज़ें हैं। वाज़ेह है कि बांडीपुरा के आजर इलाके में कश्मीरी पंडितों की सबसे ज्यादा तादाद आबाद थी। ताहम अब इस इलाके में सिर्फ चंद पंडित घराने खस्ता हाल और खाली मकानों के साए में अपने दिन गुजार रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की जानिब से बाल साहित्य पुरस्कार 2019 कापरन शूपियां के नामवर अदीब नाजी मुनव्वर को दिया गया है। नाजी मुनव्वर की किताब शुरन हुंद नाजी के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगरचे ये अवार्ड नाजी मुनव्वर को चेन्नई में एक तकरीब के दौरान हासिल करना था, ताहम नासाजगार मौसम और अदीब की सेहत की वजह से ये अवार्ड इन्हें आज शूपियां के DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में दिया गया। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनक़िदा तकरीब में कई शोरा और अदीब शरीक रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन, कन्वीनर नॉर्थ रीजनल बोर्ड साहित्य एकेडमी डॉक्टर अजीज हाजनी, नामवर अदीब व शायर गुलाम नबी आतिश समेत मराज अदबी संगम से वाबस्ता शोरा और अदीबों ने शिरकत की। एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। नाजी मुनव्वर के मुताबिक अदीब का कलम कभी खामोश नहीं रहता, बल्कि वो हमेशा कुछ न कुछ लिखने की कोशिश में लगा रहता है। नाजी मुनव्वर ने साहित्य एकेडमी का शुक्रिया अदा किया। ये जो एजाज़ है ये एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद किसी शायर या अदीब को मिलता है और नाजी साहब को ये 2019 की बेहतरीन किताब जो है बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखी है शुरन हुंद नाजी, उसके लिए मिला था। और ये देने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, नेशनल लेवल तकरीब का एहतमाम बच्चों के दिन के मौके पर 14 नवंबर को चेन्नई में। लेकिन नाजी साहब ने अपनी सेहत और अपनी उम्र के तकाज़ों को नज़र में रखते हुए वहाँ आने से मौजरत जाहिर की। तो अब ये साहित्य एकेडमी के उस प्रोग्राम में वहाँ नहीं पहुँच सके। हमने ये कोशिश की कि साहित्य एकेडमी ही शोपियाँ आ जाए और इनको इस एजाज़ से यहाँ नवाजें। हम खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। अपने असलाफ को, अपने बुजुर्गों को याद करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनकी खिदमात को मानना, ये तो बड़ी अहम बात है। फिर भी तो ये इलाका है जहाँ ये असल में नाजी साहब को चेन्नई में लेना था ये अवार्ड, सेहत की खराबी की वजह से नहीं आ सके और हमने साहित्य अकेडमी ने हमारे ज़रिए ये इंतज़ाम यहाँ कराया और हम ये अवार्ड वहाँ से यहाँ लेकर आए और उन्हें इस शोपियान में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के हाथों उन्हें दे दिया ये अवार्ड। आज हम शोपियां ज़िले के लिए काफ़ी अहम मौका है क्योंकि हमारे यहाँ के काफ़ी स्टीम्ड और रिनाउंड लोकल राइटर नाजी मुनव्वर साहब जो कापरन से बिलोंग करते हैं, उन्हें साहित्य अकादमी की तरफ से बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस मौके पे हमने इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल फेलिसिटेशन प्रोग्राम एक रखा था और उसके साथ साथ थ्रू द अंडर द एजिस ऑफ द कल्चरल अकेडमी एंड द साहित्य अकेडमी एज वेल। एंड ये हमारे साथ अजीज हाजनी साहब भी जुड़े आज। ये तो बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इससे नए लिखने वालों की हौसला अफजाई होती है, ये मकसद है इसका। वरना मुझे इस उम्र में या इतना काम किया है तो ये कोई शौक नहीं था। जब कोई बच्चा निजी नज़्म गाता है तो मुझे अवार्ड मिलता है उसी वक्त। कई बच्चे मुझे देखने के लिए आते हैं कि हम देखें कि ये कौन है जिसने ऐसी नज़्म कही, वो खरगो मारिया वगैरह वगैरह, तो वो मुझे देखने के लिए आते हैं तो मुझे अवार्ड मिलता है ऑटोमेटिक।
गांदरबल का दौरा कर रहे मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज भी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। लोगों ने इन्हें दरपेश मसाइल से मरकजी वजीर को वाकिफ कराया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने 30 करोड़ रुपए मालियती कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। एक तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से हुकूमतों की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानियों से निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और इस मकसद के लिए हर जिला में स्किल डेवलपमेंट मरकज कायम किया जाएगा। किशन रेड्डी ने गांदरबल में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने की भी बात कही। मैं समझता था कैसा हैदराबाद है, कैसा गंदरबाल, कितना सुंदर है गंदरबाल, हमारा हैदराबाद कैसा, इसमें अगर मैं क्यों जन्म नहीं लिया ऐसा मैं समझता हूं। इतने एक अल्लाह हो, भगवान हो, क्रिस्त हो, इसमें हर जगह में दिखते हैं। ऐसा सुंदर है, इस देखने के लिए लोग करोड़ रुपए खर्च के देखने के दूसरा देश जाते हैं। जब से पीछे जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है, ये पहली बार सेंटर से कोई इतनी बड़ी टीम आ रही है। इस वफद के साथ हमें भी ये होप है, जो यहाँ पर आज हम गैदरिंग हुई है, यहाँ पर 5 सरपंच साहिबान आए हैं, अपने इलाके अपने ब्लॉकों के मेमोरेंडम्स को लेके यहाँ पर आए। हम देखते हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक खुशामदीद कदम होगा। यहाँ पर अच्छे जो हमारे प्रोजेक्ट है या काम है उनके आगे रखेंगे। हम यहाँ पे आए हैं एक उम्मीद के साथ, खासकर ये जो यहाँ के गांदरबल के सारे लोग हैं गांदरबल के, तो हमें यकीन दिलाया गया है कि हमारे सारे मसले हल होंगे। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आए तो उन्होंने सब जितने भी मसले सारे झूठे निकले, तो आज हम एक यकीन के साथ आए, इंशाअल्लाह हमारे मसले हल होंगे, हमारी उम्मीद है। एक्चुअली ये इसलिए आए हैं, हम ये यहाँ पे देखना चाहते हैं सिचुएशन कैसे है और लोग क्या चाहते हैं और लोगों की मांगे क्या है। इस वजह से ये लगता है कि अब इंशाअल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी इस विजिट। रामबन जिला के कांथी में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ममलिकत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रामेश्वर तेली ने कई लोगों से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने गर्ल्स हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। रामेश्वर तेली ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमत जहद तरक्की के अहद की पाबंद है और कई मरकजी स्कीमों का मुअस्सर तरीके से निफाज किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम है उद्घाटन हो गया है और इसी को लेके एक पब्लिक मीटिंग रखा गया था और हम भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं यहाँ लोगों को मिलना चाहिए और ज़रूर मैं इस विषय को मैं दिल्ली में रखूँगा कि यहाँ की रोड की भी हालत बहुत ख़राब है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि रामबन की उन्नति हो और मेरा जो डिपार्टमेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर कोई एंटरप्रेन्योर यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसको अपना डिपार्टमेंट की तरफ से जितना हो सके हम हेल्प करें। जैसे कि आप खुद महसूस कर रहे हैं कि यानी कि जो हिली एरिया होने के कारण यहाँ रोड कनेक्टिविटी जो चल रही है और उसको और इम्प्रूव किया जाए। नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो रोड का 4 लाइन का था उसका यानी कि जल्दी तौर पर रोड बनाया जाए और जो गांव में यानी कि जिस किस्म के यानी कि जो सेंटर हैं मरकजी हुकूमत के, अगर छोटी इंडस्ट्रीज अगर लगती हैं तो लोगों को डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा। उसके ऊपर ज़्यादा अगर फोकस किया जाए तो बेहतर है और लोगों की भी इस किस्म की डिमांड है। कबायली उमूर की ममलिकती वजीर रेणुका सिंह ने उधमपुर के मानसर इलाके का दौरा किया। मरकजी वजीर ने लोगों से तबादुला ख्याल करने के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तकीन में कार्ड्स भी तकसीम किए। रेणुका सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मरकजी वजीर एनिमल हस्बेंड्री गिरिराज सिंह आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। दौरे से पहले मरकजी वजीर ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं और वहां तरक्की हो रही है। 70 साल हो गए कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ, न पंचायत का हुआ, न नगर पंचायत का हुआ, न जिला परिषद का हुआ, न विकास की किरण जा पाया। कुछ परिवारों में विकास समटा रहा और भारत सरकार की भय दिखा करके और आज़ादी का नाम ले करके तरह तरह के चीज़ों को लेकर के उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे जो लोग हों।
आज है जब से हम वो केंद्र शासित हुआ है, 370 हटा है, वहाँ के लोग खुश हैं। वहाँ का मुख्य फसल सेव, नेफेड के द्वारा भारत सरकार ने पूर्ण खरीदारी की व्यवस्था की कि कैसे किसानों को उसका कीमत मिले, कैसे विकास की गति तेज हो। आज गांव-गांव में विकास की रोशनी जा रहा है। तो उसी स्थिति में हमारे विभाग के द्वारा भी क्या हम कर सकते हैं, जिसको जीरो ग्राउंड कहते हैं, वहाँ से समझ करके योजनाओं को और तीव्र गति देना। हैंडीकैप एसोसिएशन के बैनर तले जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने खनबल अनंतनाग में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इंटरनेट बंद रहने की वजह से वो कई माह से माहाना इमदाद से महरूम है। उनका कहना है कि वो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने LG से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। उन्होंने इमदाद में इजाफे की भी मांग की। महीनों से जो फिजिकली डिसेबल्ड बंदों को जो पेंशन आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये, वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी फैक्स किया है कि इनको ब्रॉडबैंड सर्विस इशू की जाए ताकि हम ये प्रॉब्लम और देर तक फेस ना करें। जो और एक प्रॉब्लम है, जो दिल्ली में जो फिजिकली डिसेबल्ड बंदे हैं उनको 3000 रुपये मंथली पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको खाली 1000 रुपया दिया जाता। जिला पुलवामा का वामपुरा इलाका बर्फबारी के बाद ज़ेर आब आ गया है। वामपुरा में बर्फबारी के बाद पहले खेत और मेवा बागात ज़ेर आब आ गए थे। इलाके में पानी की निकासी न होने की वजह से अब रिहायशी मकान भी ज़ेर आब आने से लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। महकमे देही तरक्यात की जानिब से आज तक वामपुरा की तरक्की के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। ड्रेनेज का भी फुकदान है। पानी जमा रहने से मकानों को खतरा लाहिक हो गया है। बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहिक हो गया है। बाएं से पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे हमें निकलना मुश्किल हो गया। हम गवर्नमेंट इंतजामिया के पास गए, हम ये डिविजनल कमिश्नर साहब DC साहब के पास गए, उसके पास हमने एप्लीकेशन एक डाली, हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है ताकि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए। लेकिन DC साहब ने हमें BDO साहब के पास डकेला, BDO साहब आए, इसने मुआयना किया, लेकिन आज तकरीबन हम 10 दिनों से उनके पास घूम रहे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हमें घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ पास में हमें एक मस्जिद शरीफ है, उसकी अजान देने के लिए भी हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ताकि हम उसके अंदर हम जा सके। अगर कोई बीमार हो जाए या कोई बाई चांस अल्लाह ताला न करे कि कोई इंसान किसी की डेथ हो जाए, यहाँ पे पास में हमें एक मकबरा कब्रिस्तान है, वहाँ पे जाने के लिए हमें कोई बंदोबस्त नहीं है। उधर जिला शोपियां में हालिया बर्फबारी के बाद बेशतर सड़कों से बर्फ हटाई गई है। ताहम भारी बर्फबारी की वजह से अभी भी सड़कों के इर्द गिर्द जमाशुदा बर्फ की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोलगाम से शोपियां जाने वाली अहम राबिता सड़क पर आज कई घंटों तक जाम रहा। उधर वेल शोपियां में सड़क पर जमा बर्फ को हटाने के लिए लोगों ने खुद पहल की। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि वो ये जमाशुदा बर्फ हटाने की पहल करे। उधर जिला इंतजामिया ने कस्बे के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद की है ताकि ट्रैफिक जैम से निजात मिल सके। अगर डबल रोड है, ये मेन रोड है शोपियान से लेके कुलगाम तक, यहाँ पे इतनी ट्रकें चल रही है, यहाँ पे इतनी दिक्कतें हो रही है, बहाना क्या है, मसला क्या है? अब क्या डिपार्टमेंट तवज्जो क्यों नहीं दे रहा है? यही इल्तिजा करते हैं कि हमें ये इसको देखिए कि हमने खुद पैसे जमा करा के रोड साफ करवाया था, तो इसकी तरह ध्यान नहीं देना चाहिए। ये थोड़ी बहुत गली बनाते हैं। अब बहुत ज़्यादा गली कूचे या मनरेगा के रोड्स बनी हुई हैं या कुछ जो अपने लोगों के पर्सनल रास्ते जा रहे हैं उनके घरों तक, जिधर लोग चाहते हैं कि वहाँ भी हम मशीन लगाएं। एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मशीनरी ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल। मैं इस इनफैक्ट पॉइंट पे लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि वो अपने पर्सनल रास्ते के क्लियरेंस के लिए थोड़ा पर्सनल एफर्ट लगाएं, कम्युनिटी एफर्ट लगाएं। जैसे पहले होता था, हर चीज़ हर जगह मशीन जाना भी मुमकिन नहीं होता, तो इस पर उसके बावजूद भी हम एश्योर करते हैं सबको कि जहाँ जहाँ हमारी जिम्मेदारी है और मुमकिन है क्लियरेंस इमीडिएटली होती रही है और आगे भी होती है।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में सेक्रेटरी बॉयज हायर एजुकेशन तलत परवेज ने एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मागाम रूही जान, SDM बीरवा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सेमिनार हॉल में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई। तलत परवेज ने कहा कि मागाम कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक की कमी थी, इससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक अगले 2 सालों में तामीर होगा। तलत परवेज ने मागाम कॉलेज में कानी और पश्मीना शॉल के स्किल से मुतालिक वर्कशॉप का भी जायजा लिया। तलत परवेज ने कहा कि वादी में ये पहला कॉलेज है जहां कानी और पश्मीना शॉल के स्किल सिखाए जाते हैं। उन्होंने इस इक़दाम पर मागाम कॉलेज की सताइश की। DC ने बाद में मागाम अस्पताल का भी दौरा किया। अभी करंटली हमने यहाँ 18 रूम्स का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो लैंग्वेज में बड़ी देर से पड़ा हुआ था। वो आज फाउंडेशन स्टोन DC साहब के हाथों से हमने यहाँ शुरू करवाया और उम्मीद है कि ये 2 साल के अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों को जो लेह में बोधों के सालाना फेस्टिवल का इनकाद किया गया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस फेस्टिवल में शिरकत की। लामा रेनोचे ने LG को फेस्टिवल की तकरीब के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मूक डांस और दीगर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। हजारों अफराद ने इस फेस्टिवल में शिरकत की। करगिल के शखर चक्तन में रवायती फूड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। मकामी लोगों ने हम्मा अक़साम के पकवान बनाए। इस मौके पर सभी ने मिलकर खाना खाया। शिमी में ज़्यादा संगति में गोद सोंसे नांगते मतलब कुआं ब्रिक सदाक़े लपटुक ज़रे देता नसी रिवाज इंसु देपिए दक्षिण सुपे गांव चिकटन लादा डूले न्यूटीन दक्षिण आचा चिकटन इस गांव नहीं दास गांव के दक्षिण देते ना रिवाज पुटिस पर कुआं जैसे कि पुराना आती ची आजुगिन मतलब जानिस कोरियन ज़रना। मागाम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए अरसद-दराज से मतलूब 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया। इन स्मगलरों से ममनू अद्वियात के 500 से ज्यादा बोतलें और नशीली टैबलेट्स बरामद हुए हैं। ये स्मगलर नौजवानों को मंशियात की लत की जानिब राग़िब करने में मुलविस हैं। बताया जाता है कि स्मगलर रात के अंधेरे में भी लोगों को नशीली अद्वियात फराहम करते थे। साथ ही ये स्मगलर चोरी की वारदातों में भी मुलविस हैं। मकामी लोगों ने इन मतलूब स्मगलरों की गिरफ्तारी पर मागाम पुलिस की सताइश की। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से फ़ोन इन शिकायती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अपनी नवियत के इस तीसरे प्रोग्राम में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने फ़ोन के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज कराईं। ज़्यादातर बिजली के हवाले से शिकायतें मौसूल हुई हैं। DC ऑफिस पुलवामा में कायम शिकायती सेल के ज़रिए इन शिकायत का अजाला किया जाता है। इंजीनियरों की एक टीम ने द्रास सब डिवीज़न में उस मकाम का दौरा किया जहां डिग्री कॉलेज की तामीर की जाने वाली है। इस मौके पर कई लोगों ने वहां जमा होकर एहतजाज किया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ सियासतदान डिग्री कॉलेज को दीगर मकाम पर मुंतकली करने की साजिश कर रहे हैं। इंजीनियरों ने कहा कि वो आला हुकाम को इस ज़िम्न में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। टंगमर्ग के छांदल वानी गांव में 12 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए हेल्थ सेंटर में 2RR की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में छांदल और दूर दराज इलाके के लोगों ने अपना इलाज मुआवजा कराया। मरीजों में मुफ्त दवायां भी तकसीम की गई। लोगों ने छांदल में अस्पताल को चालू न करने पर बरहमी का इजहार किया। लोगों ने इस अस्पताल को चालू करने का मुतालबा किया। लोगों का कहना है कि अस्पताल को चालू करने के बजाय आर्मी ने आज पहली बार इसी अस्पताल में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। इस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर छांदल कैंप के मेजर और दीगर फौज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। करगिल में LAHDC के CEC फिरोज अहमद खान ने महकमे सेहत की कारकर्दगी का जायजा लिया। CMO करगिल ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सरगर्मियों से वाकिफ कराया। CEC ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो दियानतदारी से अपनी खदमात अंजाम दें ताकि मरीजों को कोई मुश्किलात पेश न आए। लेह में ITBP की जानिब से 40 बच्चों के ग्रुप को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। कमांडिंग अफसर पीयूष पुष्कर ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया। इस दौरे का मकसद बच्चों को मुल्क के दीगर इलाकों की तहजीब व सकाफत से वाकिफ कराना है। बारामूला के चीफ एजुकेशन अफसर गुलाम मोहम्मद लोन ने 50 असातिज़ा पर मुश्तमिल ग्रुप को झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया। जिला के असातिज़ा मरकजी हुकूमत के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा के तहत 24 और 25 जनवरी को मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। अखनौर के खोड़ इलाके में एक
30 साला खातून को पुलिस नाके के करीब मशकूक हालत में पाया गया। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उसको रोककर इससे पूछताछ की। इस दौरान हेड कांस्टेबल ने अपनी चौकी के अफसर को इतला दी, जिसके बाद औरत को पुलिस स्टेशन खोड़ लाया गया। पुलिस के मुताबिक खातून से पूछताछ से मालूम होता है कि वो किसी दिमागी मर्ज की शिकार है। खोड़ पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए खातून के अहल खाना को मुतल्ला किया। तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे करने के बाद खातून को उसके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। जिला हेडक्वार्टर रामबन को कौमी शाहरा के साथ मिलाने वाला ओल्ड अलाइनमेंट सड़क राबिता खस्ताहाली का शिकार है। मस्जिद मार्केट रामबन से मेत्रा तक सड़क राबिता नालियों के नाकिस निज़ाम की वजह से काफ़ी खस्ता हाल है। अवाम का इल्ज़ाम है कि ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अफसरान हर दिन इस सड़क से गुजरते हैं, मगर सड़क की बेहतरी और तजदीद मरम्मत के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। गैमन इंडिया की जानिब से सड़क की ये हालत बनाए जाने के बाद कभी भी तामीराती कंपनी ने सड़क की मरम्मत नहीं की। अवाम का मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे और फौरी तौर सड़क की तजदीद मरम्मत अंजाम दी जाए। डेली ऑटो टूटता है, नुकसान जो कमाते हैं वो ऑटो में लगा लेते हैं। इसमें 1 रुपये के हम तो बचता कुछ नहीं है, खाली दाढ़ी लगानी है तो ऑटो में लगा देना। जो सवारी बैठती वो भी रोती पीछे, उनको भी जब लगता है जब खड्डे में क्या गाड़ी चलानी। इतनी बुरी हालत है। अगर इसमें मिट्टी डालते हैं, 2 डंपर मिट्टी आते, 2 डंपर कितने पैसे लगते हैं, तो साफ हो जाता है, नाली निकल जाती है पानी। ASR रामबन धर्मेंद्र शर्मा ने 50 किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को मालूमाती दौरे पर रवाना किया। इस दौरे का मकसद किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जदीद तकनीक से वाकिफ कराना है।